अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। और आज मैं बना रही थी बीन्स, एग, ब्रेड और साथ ही मैंने चाय रख दी थी। कितनी चीज़ें हैं ना। जी हाँ, बहुत चीज़ें हैं और इसी वजह से मैंने बहुत ही टाइम बाद ये वाला नाश्ता जो है ना वो बनाया। पहले अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती थी कि मैं रेगुलर बनाती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया था कि हमने ये वाला जो नाश्ता है ना, कुछ मंथ्स हो गए थे नहीं बनाया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे आजकल ये बहुत हैवी लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी खाना कम किया हुआ है ना, बहुत कम खाने लगी हूँ। पहले अगर मैं 2 ब्रेड खाती थी, अभी 1 खाती हूँ। कभी कभी उससे भी थोड़ा खाने लग जाती हूँ। अभी मुझ में हिम्मत ही नहीं होती ज़्यादा खाने की। तो अगर आप कम खाने लग जाते हैं तो फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं कम खाने पे। अगर आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो फिर आपको हर टाइम भूख ही लगी रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं कम खाने लग गई हूँ तो अभी मुझे भूख ही नहीं लगती इतनी। अगर लगती भी है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, मामूली सा खा के मैं फुल हो जाती हूँ। इसी वजह से जो मेरा वज़न है ना वो 55 पे आ गया। वैसे बहुत जल्दी डाउन हो गया। मैं सोच नहीं सकती थी, मैं सोचती कि इतनी जल्दी नहीं कम होगा, लेकिन आजकल जितनी स्पीड से कम हो रहा है ना, कमाल है। वैसे मुझे खुशी हो रही है कि चलिए शुक्र है, मेरा था कि मैं 55 कर लूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि इससे नीचे ना जाए तो अच्छा है। इसलिए फिर मैंने ये वाला जो नाश्ता है ना, ये बना लिया कि आज मैंने जी भर के करना है नाश्ता। तो इसलिए फिर मैं सोचती कि मैं बीन्स वाला जो है ना ब्रेकफास्ट वो बनाती हूँ, और साथ ही फिर चाय रख ली थी कि इसके साथ अगर चाय भी हो जाए तो ज़्यादा ही बंदा फुल हो जाए, है ना। आज देखें मेरे क्या है कि 55 अभी हुआ ही है और फ़ौरन से मैंने बढ़ा दिया है अपना खाना पीना। वैसे ही आज का ही दिन ही था, क्योंकि मैं खा के बहुत औखी हुई थी सच में। मुझसे मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। अभी मैं कोई काम करने के लिए नहीं हूँ, आज सारा दिन मैं बस बैठी रहूँगी। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने अपना नाश्ता वगैरह जो है ना वो फ़िनिश किया। उमायमा घर पे ही थी, क्योंकि उमायमा ने गिनती के 2 दिन तो स्कूल जाना होता है, 2 और आधा दिन। तो नाश्ता ही मेरा काफ़ी लेट हो गया था। नाश्ता ख़त्म करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं लगी थी, और फिर हमने सोचा कि चलिए मैं और उमायमा जो है ना घर में बैठने की बजाय हम बाहर जाते हैं। तो बाहर हम कहाँ जा सकते थे, आपको पता है वैसे कि हमारी दौड़ कहाँ तक होती है। हमारी दौड़ होती है टीके मैक्स तक। इससे ज़्यादा मैं कहीं भी नहीं जाती इतना, अकेली अगर जाना हो तो। क्योंकि मैं अकेली थी तो फिर मैं यहीं गई थी। और मुझे ये है कि आजकल मैं बैग के पीछे जो है ना हाथ धो के पड़ी हुई हूँ कि मुझे अच्छा सा बैग मिल जाए कोई। लेकिन आज मैं पूरे दिल से गई थी कि मैंने लेके आना है, लेकिन आज मुझे कोई भी नहीं अच्छा मिला। कुछ तो जो थे ना बैग थोड़े ठीक थे, जिसको कह रहे हैं, तो वो बड़े साइज़ के थे। उतने बड़े मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतने बड़े बैग अब बच्चे जो है ना वो तो माशाल्लाह बड़े हो गए, उनकी कोई चीज़ होती नहीं है, ना नैपी होती है, ना वाइप्स होते हैं, ना इस तरह की कोई और चीज़ होती है। तो फिर वो मेरे लिए बहुत बड़े थे। तो मैं सोच रही थी मुनासिब सा हो, ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। तो मेरी पसंद का तो मुझे नहीं मिल रहा था। वैसे अगर ना लेना हो आपने तो फिर आपके सामने बड़े बैग्स आएंगे इस तरह के, जो कि आपको पसंद होंगे। लेकिन अभी मुझे शदीद किस्म का लेना है, लाजमी लेना है, तो अभी मुझे कोई नहीं मिल रहा। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ब्लैक कलर में हो, क्योंकि अगर आप किसी और कलर में लेते हैं ना तो फिर वो हर ड्रेस के साथ नहीं जाता। तो मैंने तो ऐसा करना होता है कि मैं एक ही बैग जो होता है वही हर ड्रेस के साथ लेती हूँ, तो मैं चेंज तो करती नहीं हूँ। एक को ही पहले मैं इतना तंग कर देती हूँ, इतना यूज़ कर लेती हूँ कि दोबारा लेने वाला ही नहीं होता। तो फिर मैं एक ही ट्राई करती हूँ कि एक मेरे पास हो, एक तो अच्छा हो और दूसरा वो एक ऐसा कलर मैं चूज़ करूँ जो कि हर ड्रेस के साथ वो चला जाए। तो इस तरह का मुझे नहीं मिल रहा। वैसे कुछ थे, ये ब्राउन कलर में भी अच्छा लग रहा था मुझे, ये काफ़ी था, लेकिन ये उस टाइप का नहीं था कि हर सूट के साथ जा सके। तो फिर उसको तो मैंने छोड़ दिया कि चलें बैग जो है वो नहीं लेते। शॉपिंग वैसे मैंने की है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो अभी आजकल मेरा ना बहुत इस पे भी दिल आया हुआ है कि मैंने वॉच लेनी है। बहुत जुनून सवार है मुझ पे वॉच लेने का। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं हर बार देख के आती हूँ, पसंद करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मेरे जो बाजू है ना वो बहुत पतले हैं तो उसके ऊपर जचती नहीं है इतनी। फिर मैं कहती हूँ मैंने लगानी कहाँ है इतनी बारीक लेके, इतने मेरे मतलब बाजू छोटे हैं तो उस पर मैं लगाऊंगी तो वो इतनी प्यारी नहीं लगेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल मैं सोच रही कि मुझे ले ही लेनी चाहिए। तो देखिए अभी क्या बनता है, मैं लेती हूँ या नहीं लेती। मेरे पास वैसे एक पड़ी हुई है जो कि मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। तो जब मैं हस्बैंड से कहती हूँ ना कि मुझे वॉच लेनी है, तो वो कहते हैं जो पहली पड़ी हुई है पहले वो तो लगा के दिखाओ, तो फिर और भी लेना। लेकिन वो चेन वाली है और उसकी मैंने पहले ही काफ़ी छोटी कराई है, अभी और छोटी करवा के तो वो तो बच्चों जैसी लगेगी, लेकिन स्टिल वो मुझे लूज़ है। क्योंकि जो मेरी कलाई है ना वहाँ से मेरे बाजू बहुत पतले हैं, पीछे से तो फिर भी चले थोड़ा बहुत है, लेकिन कलाई से बहुत पतले हैं। तो जो वॉच होती है ज़ाहिर सी बात है वो कलाई पे ही होती है। तो अभी घर आके उमायमा ने बड़ा खाना ख़राब किया हुआ था घर का, तो इसलिए कि उमायमा जो है ना वो पीनट्स खा रही थी, और पीनट्स का आपको पता है कि कितना खलारा पड़ता है। तो फिर मैं सोचती कि चलिए पहले मैं ना वैक्यूम करती हूँ और बाकी जो काम है ना वो बाद में करती हूँ। खैर उमायमा के साथ साथ मैंने खुद भी बड़ा खलारा डाला हुआ था, क्योंकि मैं कर रही थी कपड़े सिलाई।
आके मैंने थोड़ा सा वो भी किया था, क्योंकि हमने तकरीबन 1 घंटा ही लगाया था TK Maxx में, उससे ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया था। थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाकी जो फिर मैंने टाइम था ना वो कपड़े सिलाई करने में लगाया था। तो अभी फिर वही मैं थोड़ा सा समेट रही थी, उठा रही थी, ताकि ये भी बैठने के काबिल हो जाए थोड़ी सी जगह। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, साथ साथ फिर मैंने ये उठाया और अभी मैं वैक्यूम जो है ना वो भी करती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर पड़ा रहता है ना तो फिर आपके पाँव को लग के एक जगह से दूसरी जगह में बड़ा ट्रांसफ़र होता है, जो मैस होता है। तो ये जो मेरा वाला मैस है जो मैं डालती हूँ, ये तो वैसे ही हर जगह चला जाता है, क्योंकि या तो ये धागे होते हैं या इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना, तो वो पाँव के साथ लग के एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने एक जगह से सफाई की होती है तो फिर जो जगह साफ़ नहीं होती वहाँ से जब उठा के दूसरी जगह पे जाते हैं ना, तो फिर वो दोबारा करने वाला हो जाता है वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको पहले कर लूँ, ताकि जो बाकी घर है ना वो साफ़ सुथरा रहे। कम से कम वैसे रहता नहीं है, सच बताऊँ तो। अभी वैसे हसन जब से जाने लगा है स्कूल तब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन उमायमा जो है उतना वो भी डाल लेती है, तो इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है कि साफ़ सुथरा घर रहे। अभी थोड़ी देर है, मुझे लगता है साल 1 में बच्चे जो है ना माशाल्लाह सेट हो जाएंगे। उमायमा भी थोड़ी सी समझदार हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसका जितना खिलारा है ना वो नहीं होगा। अच्छा, हम कहते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई खिलारा नहीं होगा, लेकिन जितने बड़े जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना तो फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, वो रोता है हमारे इर्द गिर्द, जैसे हमारी गोद में होता है, हम रात को नहीं सो सकते, वो प्रॉब्लम अलग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर वैसे वैसे प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी साथ उतनी ही बढ़ती जाती हैं। जितने छोटे होते हैं प्रॉब्लम्स उतनी छोटी होती हैं, जितने बड़े होते हैं उतनी ही बढ़ जाती हैं ना। तो बस ये हम खुद को तसल्ली ही देते हैं कि चलिए थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम भी थोड़े सुकून में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो खैर जी, अभी फिर मैंने हसन को स्कूल से पिक किया था, टाइम हो गया था, मौसम जो है ना वो काफ़ी बदल गया। वैसे मुझे काफ़ी सर्दी लगने लग गई है बहुत जल्दी अब। तो फिर मैंने क्या करना था कि खाने में आज सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, हांडी बनाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैं सोचती कि मैं राइस बनाती हूँ। और अभी आप ये की चेन ये चेक करें ज़रा, इस पर हसन का नाम लिखा हुआ है। तो वैसे हमारे पास सारे की चेन हैं जिस पे हम सब के नाम जो है ना वो लिखे हुए हैं, हसन का, उमायमा का, मेरा और आबिद का। आबिद मेरे हस्बैंड का नाम है, आपको पता है वैसे। तो वैसे मैं जब भी बात करती हूँ हस्बैंड क्या करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और नाम लेना भी मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैंने कभी उनको नाम ले के पुकारा ही नहीं है। अगर किसी के सामने मैं बात करती हूँ तो फिर मैं नाम ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाम नहीं लेती। तो फिर इसीलिए मैं आपके सामने भी इतना नाम नहीं लेती, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं वो यूज़ टू होते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, तो फिर इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं सही नाम ले भी नहीं रही। ऐसा होता है ना आपके साथ, अगर किसी को आप नाम से नहीं पुकार रहे तो आप अचानक से किसी का नाम लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप वो गलत कह रहे हैं, वो सही नहीं है, या आपके मुंह से वो सूट नहीं कर रहा। तो मेरे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना वो होती रहती हैं। तो खैर जी, उसके बाद मैंने राइस जो थे ना वो बनाने थे। गैरेज में हमारी चीज़ें इस तरह की सारी पड़ी होती हैं। मुझसे अक्सर पूछा भी जाता है, कमेंट्स भी आते हैं कि ये आपकी ख़राब नहीं होती। नहीं, ख़राब नहीं होती। मेरे ऑनियंस और पटेटोज़ और गार्लिक वगैरह जो है ना, राइस आटा वगैरह वो भी सारा वहीं होता है। जो गूंदने के लिए थोड़ा सा मैंने डाला होता है वो घर में ही होता है, बाकी जो थैली वगैरह होती है ना वो गैरेज में मैंने रखी होती है। तो ख़राब नहीं होते, बस ये होता है कि घर साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो यही इतनी चीज़ें जो है ना जब घर के अंदर होंगी तो फिर और जगह जो है वो कवर हो जाएगी। इतना खलारा पहले नहीं समेटा जाता तो फिर ये और बढ़ जाता है। तो खैर जी, आज कोई मीट शीट नहीं था घर में, तो फिर मैंने सोचा कि जो वेजिटेबल वाले हैं ना वो बना देती हूँ। तो वेजिटेबल में क्या था कि आप देख सकते हैं पीस थे और पोटैटोज़ थे, तो इनको ही मैंने बना लिया था। आज वैसे मैंने बहुत ट्राई की है कि मसाला मैं कम डालूं, कम ही वैसे डाला है, बहुत कम डाला था मैंने, आध का फ़र्क किया, मतलब हाफ़ कम डाला है मैंने, क्योंकि हसन इतने लाइक नहीं करता। मामा फिर भी खा लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन हसन बहुत फीका खाना खाता है। तो फिर आज मैंने फीका ही बनाया था, और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। वैसे मुझे आदत है चावलों में हल्दी डालने की बहुत थोड़ी सी, अगर हल्दी ना डालूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत वो वाइट से या रेड से हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कलर देख के मैं भी लगता हो कि मेरे राइस इस तरह के क्यों होते हैं, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ। तो अभी राइस रेडी थे, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि राइस तो रेडी हो गए हैं, लेकिन इसके लिए जो सॉस है ना वो रेडी नहीं है। तो सॉस के लिए क्या करना था कि मैंने फ्रिज जब देखी तो वहाँ पे कोई धनिया वगैरह नहीं था, सिर्फ ग्रीन चिली पड़ी हुई। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं गार्डन में जाती हूँ और आपको ज़रा मौसम भी दिखा देती हूँ और सॉस का इंतज़ाम भी कर लेती हूँ। मौसम आप देख सकते हैं सारा दिन ऐसा ही रहता है, आजकल धूप वगैरह नहीं लगती। तो जो हमारा गार्डन है, ये फेंस जो है ना,
फेंस के बीच से निकला हुआ है ये जनाब पुदीना। मिंट जो है ना ये हमारे गार्डन में नहीं है, ये हमारे नेबर्स के गार्डन में है, और वहाँ से उसकी जो जड़ें होती हैं ना, रूट्स, वो फेंस से पता नहीं कहाँ से निकल के आई हैं, तो फिर ये थोड़ा बहुत इतना हमारे इस साइड पे आ जाता है। तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। मैं सम टाइम यूज़ तो इतना नहीं करती, लेकिन इसकी खुशबू लेने चली जाती हूँ कि बड़ा मज़ा आता है। सम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको सूंघने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे डीज़ल की, पेट्रोल की खुशबू इतनी अच्छी लगती है। खुशबू तो खैर मैं खुशबू ही कहती हूँ, लेकिन आप खुशबू नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको सूंघ के। और जो न्यू बुक्स होती हैं उनको खोल के उसके बीच में अपना नाक देती हूँ कि मैं इसको सूंघ सकूँ, मतलब कि कितनी अच्छी इनकी स्मेल आती है। तो मेरे साथ इस तरह के मसले वैसे हैं। आप बताएं कि क्या आप भी ऐसा करते हैं? मैं आपको नेबर्स का गार्डन थोड़ा सा दिखाती हूँ कि वहाँ से आता है। वैसे कहते हैं कि ये इतना सही नहीं है, क्योंकि वो तोड़ते ही नहीं है, इसको निकालते ही नहीं है, तो ये बिल्कुल पका पड़ा है उनके गार्डन में। तो खैर मुझे जितना चाहिए था सॉस के लिए उतना मैंने ले लिया है। अब मैं इसकी बनाऊंगी सॉस, और हमारे चावलों के साथ ये गुजारा हो ही जाएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।